बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है एबरक्रॉम्बी एंड फिच और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है अवे टू नाइट। ये फ्रेग्रेंस मेरे एक बड़ा प्यारा भाई है, फैज़ान नाम है उसका, मेरे एरिया के अंदर ही रहता है। तो वो मेरे लिए ये फ्रेग्रेंस लेकर आया। उसने कहा दिल भाई ये फ्रेग्रेंस चेक करें और अगर आपको पसंद आती है तो फिर इसका रिव्यू भी बनाइएगा। मैंने जस्ट ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई, ना सिर्फ पसंद आई बल्कि मैंने उसको कहा फैज़ान ये आज से मेरी हुई। और मैंने उससे बड़ा प्यार मोहब्बत से ना बहला बुसला कर मैंने कहा यार आपने क्या करनी है, मतलब मेरे बहुत सारे काम आ जाएगी। तो मैंने ये फ्रेग्रेंस उससे ना आप कह सकते हैं कॉपी कर ली या उससे ले लिए फ्रेग्रेंस। ये फ्रेग्रेंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, या ब्रांड का नाम देख सकते हैं, नीचे इसके फ्रेग्रेंस का नाम भी लिखा हुआ है। बाकी उधर टॉयलेट कंसंट्रेशन है, 100 ml की बॉटल है। ये इसका फ्रंट हो गया, टॉप पे कुछ नहीं है, इस साइड पे कुछ नहीं, इस साइड पे कुछ नहीं। बॉटम के ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह और यहाँ पे इसका बैच कोड लिखा हुआ है विच इज़ ML15। ठीक है, ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। नाम आप दोबारा से देख लें, ये इसका नाम लिखा हुआ है अवे टू नाइट के नाम से यहाँ पर। ओके, बॉक्स ओपन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, एक इसका जो अंदर ये जो प्रोटेक्शन लगी हुई है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप, क्योंकि इसकी जो बॉटल है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी सी और बॉक्स के अंदर ये हिलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी इस पैकिंग की वजह से, एक एक्स्ट्रा पैकिंग की वजह से। ठीक है, तो ज़बरदस्त किस्म की ये इसका बॉक्स हो गया, सिंपल गत्ते का बॉक्स है। आते हैं अपनी बॉटल की तरफ, तो ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पे एबरक्रॉम्बी एंड फिच लिखा हुआ है, अवे टू नाइट लिखा हुआ है। बाकी बॉटल फ्रॉस्टेड ब्लू से कलर की बॉटल है और अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें तो एक प्रॉपर इसके अंदर फील आती है। ठीक है, बॉटम के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है और बैच कोड लिखा हुआ है जो कि ML15 है। ठीक है, ये इसका स्टॉपर है। बेसिकली आप इसको यूं भी प्रेस करें तो प्रेस तो हो जाएगा, स्प्रे से स्प्रे निकलेगा यहां से। ठीक है, लेकिन इसको बेसिकली तरीकाकार क्या है, ये लॉक है, इसको थोड़ा सा आपको क्लिक की बाकायदा आवाज आएगी, देखना ये क्लिक खुल गया। ठीक है, इसको इस तरह ओपन करके आप इसको प्रेस करेंगे तो सामने से स्प्रे निकल आएगा। इसका कोई कैप शैप नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, बस यही इसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये आप देखें, ये और ये इसकी होगी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जिन जिन लोगों के पास ये फ्रेग्रेंस पड़ी होगी उनको अच्छे तरीके से पता होगा, मेरा दिल कर रहा है इसको लगाने का भी। जिन जिन लोगों ने ये एंड पे इसका स्पेयर भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जिन जिन लोगों के पास ये फ्रेग्रेंस पड़ी होगी ना, तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि बड़ी कमाल की एक वुडी स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंस है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जो पहली फील आपके दिमाग में आती है ना, आप एक वुड का प्याला सा लें जिसके अंदर प्रॉपर वुडी सी खुशबू हो, डार्क वुडी, स्पाइसी डार्क ओल्ड वुड्स नहीं होती उस तरह की। उसके अंदर आप डालें ऑरेंज थोड़ा सा, जिसको डर्टी ऑरेंज कहते हैं। डर्टी ऑरेंज कौन सा? टेरी डियर मेज वाला ऑरेंज। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आप डालें लेमन और उसको आप कर दें फिजियर, थोड़ा सा 7 अप साइड पे ले जाएं। तो जो खुशबू आपके माइंड में आती है ना, स्पाइसी वुड्स की, ऑरेंज की, लेमन की और फिजीनेस की, वो खुशबू एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। यस, ये इंस्पायर्ड है टेरी डियर मेज से, लेकिन एट द सेम टाइम ये टेरी डियर मेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। आपको अगर टेरी डियर मेज आपका एक फेवरेट सेंट है और आप कहते हैं कि यार हमें कोई टेरी डियर मेज का थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन चाहिए, ज़रा थोड़ा सा फिजियर वर्जन चाहिए, तो भाई दिस वन इज़ फॉर यू। आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड फेज के अंदर जस्ट ये होता है कि ये थोड़ा सा फ्लोरल हो जाता है, थोड़ा सा फ्लोरल तो नहीं कहेंगे, टेरी डियर मेज यानी वही वुड का जो प्याला होता है वो, प्लस ऑरेंज प्लस लेमन प्लस फिजियर, और थोड़ा सा उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का टच आ जाता है। बेसिकली वो वेटिवर की वजह से आता है, लेकिन वो टच इसके अंदर आपको बाकायदा फील होता है, जो एक रूह अफ़ज़ा की तरह का एक टच आता है इसके अंदर। उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल टेरी डियर मेज से बिल्कुल जो है ना, वो आपको उसका एक मॉडिफाइड मॉडर्न एंड मोर वर्सटाइल टाइप ऑफ उसका वर्जन लगेगा आपको। ठीक है, मुझे इसलिए ये फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये टेरी डियर मेज वैसे ही आप लोगों को पता है, फतान हो गया, टेरी डियर मेज हो गया, ये लोगों की फेवरेट फ्रेग्रेंसेज में से एक है। बहुत सारे लोग जब फ्रेग्रेंस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना,
वो टेरिडी हर्मेस या फतान से स्टार्ट करते हैं, तो ये उसी का बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो और उसके बाद इसकी खुशबू इसी तरह चलती रहती है, फ्लोरल प्लस आप कह सकते हैं उसको, फ्लोरल भी रहती है एंड एट द सेम टाइम मैं इसीलिए स्प्रे नहीं करता, फिर वो खांसी लगती है। कोई भी परफ्यूम, ऐसा नहीं है कि इस परफ्यूम से मुझे खांसी लगी, कोई भी परफ्यूम फिर वो रिव्यू में खांसी आती है। तो इसीलिए आप लोग बहुत सारी शिकायत करते हैं आप रिव्यू में स्प्रे क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करता भाई, फिर उससे मुझे खांसी आती है, ठीक है। खैर टेरिडी हर्मेस बट द मॉडिफाइड टेरिडी हर्मेस, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये मोर वर्सटाइल काइंड ऑफ टेरिडी हर्मेस है, तो फिर इसको हर बंदा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। फीमेल्स इसको आप पे लगे हुए लाइक जरूर करेंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल्स इसको लगाएंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ अर्सा कबल ईद के ऊपर मेरा सेंट ऑफ द डे था मेंदितरोसा का नॉर्थ। मेंदितरोसा एक हाउस था, उसका नॉर्थ परफ्यूम, भाई क्या कमाल के परफ्यूम था। आप कह सकते हैं कि ये उसके बहुत ज़्यादा करीब है, ये उसके बहुत ज़्यादा करीब है। टेरिडी हर्मेस को अब क्योंकि उसका रिव्यू मैंने मेरे ख्याल में अपने चैनल पर अभी तक नहीं डाला, डाल दूंगा। मेंदितरोसा का नॉर्थ, तो उस परफ्यूम से ये ज़्यादा इंस्पायर्ड है। नॉर्थ एक बहुत ही मॉडर्न टेक था टेरिडी हर्मेस के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ये एज पे यह है कि आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेंगे। जिस तरह टेरिडी हर्मेस लेडीज नहीं लगाती हैं, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट जरूर करती हैं। सेम इज द केस विद दिस वन, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ये ईडीटी है, मुझे इसकी लास्टिंग कोई 7 घंटे से ऊपर कभी भी नहीं मिली, लेकिन प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, 1.5-2 घंटे, और ये आपके करीब करीब रहती है। एक छोटा सा फार्मूला जो मैं आप लोगों को बताऊं, आपने करना क्या है, इसके आपने टोटल 4 स्प्रे करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यहां नहीं करने, ठीक है। आपको ये 15 मिनट के बाद इसका एक हल्का सा झोंका फील होगा, एक हल्की सी वेफ आएगी, तो आप एकदम से खुश हो जाएंगे, यार ये खुशबू कहाँ से आई, बहुत मजे की खुशबू है। फिर आपको याद आएगा, अरे यार मैंने तो आज सुबह एबरक्रोम्बी एंड फिच का जो है ना अवे टू नाइट लगाया हुआ था। तो इसलिए ये उस लिहाज से बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। लॉन्जिविटी को 7 घंटे के करीब, लेकिन 1.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन कर लें, और प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ से अच्छी है, आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन इसकी है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, बल्कि जिम में भी आप इसको लगा कर जा सकते हैं। इतनी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस भी ये नहीं है। प्राइस भाई मुझे जहां तक लगता है कुछ 14-15 हज़ार रुपये के करीब करीब इसकी प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, 15,000 से कम, बहुत कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एबरक्रोम्बी एंड फिच का अवे टू नाइट। थैंक यू सो मच।